क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़हीन लोगों का रवैया आम लोगों से मुख्तलिफ क्यों होता है? क्या वो वाकई ज़्यादा खामोश और आजिज़ होते हैं? और क्या उनकी ज़हानत का राज सिर्फ उनकी किताबें या इम्तहानात में अच्छे नंबर हैं? आज हम आपको ज़हीन लोगों के 10 हैरान कुन रवैये बताएंगे जो आपको ये समझने में मदद देंगे कि आखिर ये लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और क्यों उनका तर्ज जिंदगी आम लोगों से अलग होता है। उन रवैयों को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि शायद आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने कभी उनकी उन खास बातों पर गौर नहीं किया होगा। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये वीडियो ना सिर्फ आपको उनके बारे में मालूमात देगी बल्कि आपकी सोच को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर देगी। तो आइए जानते हैं वो 10 रवैये जो ज़हीन लोगों को आम लोगों से मुख्तलिफ बनाते हैं। नंबर 1, वो आम तौर पर दूसरों के मुकाबले में खामोश रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो हर महफिल में खामोश रहता हो, लेकिन जब बोले तो ऐसा लगे कि उसकी बात में गहरी दानिशमंदी छुपी हो? ज़हीन लोग अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि वो ज्यादा बोलने की बजाय सुनना और मुशाहदा करना पसंद करते हैं। वो गैर जरूरी बहसों या शोर शराबे से दूर रहते हैं। जब वाकई कोई अहम बात करनी होती है तो तब ही बोलते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा इल्म रखता है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। ज़हीन लोगों की खामोशी दरअसल उनकी गहरी सोच और अमकीक मुशाहदे का नतीजा होती है। वो बोलने से पहले सोचते हैं और जब बोलते हैं तो उनकी बातों में गहरी बसीरत होती है। नंबर 2, वो अपनी जहालत से आगाह होते हैं। ज़हीन लोगों की एक और हैरान कुन खसूसियत यह है कि वो अपने इल्म की हदूद से बखूबी वाकिफ होते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो वो अभी तक नहीं जानते। यही वजह है कि वो हमेशा मजीद सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी जहालत को कबूल करने में कोई आर महसूस नहीं करते। अक्सर लोग अपनी कम इल्मी को छुपाने की कोशिश करते हैं या ये जाहिर करते हैं कि वो हर चीज के माहिर हैं, लेकिन ज़हीन लोग उससे मुख्तलिफ होते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उस बात को तस्लीम करते हैं कि उनका इल्म महदूद है और यही चीज उन्हें मजीद बेहतर बनने की तरफ ले जाती है। नंबर 3, वो शेखी नहीं बगाड़ते। ज़हीन लोग अपनी जहानत का डंडोरा नहीं पीटते। वो शेखी मारने की बजाय अपने अमल से अपनी सलाहियतों को जाहिर करते हैं। आप उन्हें खुद को सबसे ज़हीन साबित करने की कोशिश करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी काबिलियत को लोगों की तारीफ या वाह वाह की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी कामयाबियों को फ़ख्र के साथ बयान करते हैं, लेकिन ज़हीन अफराद इससे दूर रहते हैं। वो अपने सुकून की दुनिया में रहना पसंद करते हैं और अपने काम से लोगों को मुतासर करते हैं, ना कि अल्फाज से। नंबर 4, वो आजिज होते हैं। ज़हीन लोग अपनी आजिज़ी से पहचाने जाते हैं। आप उन्हें अपने इल्म या काबिलियत पर गौर करते हुए नहीं देखेंगे। वो जानते हैं कि उनके पास जितना इल्म है वो दुनिया के इल्म के समंदर के सामने एक कतरा है, और ये सोच उन्हें आजिज बनाती है। ज्यादातर लोग जो अपने आप को ज़हीन समझते हैं वो अक्सर गुरूर का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हकीकी ज़हीन लोग आजिज़ी का दामन कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा सीखने के अमल में रहते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, उनके करीबी दोस्त कम हो सकते हैं। ज़हीन लोगों के दोस्तों का दायरा अक्सर महदूद होता है। वो अपनी मुनफरद सोच और गहरे नजरियात की वजह से हर किसी से गहरे ताल्लुकात कायम करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके साथ वो गहरे और बामनी ताल्लुकात कायम करते हैं। ज्यादातर लोग समाजी ताल्लुकात को कामयाबी की अलामत समझते हैं, लेकिन ज़हीन अफराद के लिए मयार ताल्लुकात की गहराई में होता है, ना कि तादाद में। वो सिर्फ उन लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जिनसे वो ज़हनी
ہم آہنگی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ بصیرت افروز سوالات پوچھتے ہیں۔ ذہین لوگوں کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوالات کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن یہ عام سوالات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سوالات میں گہرائی اور بصیرت ہوتی ہے۔ وہ سوالات کرتے ہیں تاکہ کسی موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کی جڑ تک پہنچ سکیں۔ بہت سے لوگ محض سطحی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ذہین لوگ ہمیشہ گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور بحث کو ایک نیا رخ دے دیتے ہیں۔ نمبر 7، وہ خامیاں اور کمزوریاں پہچان لیتے ہیں۔ ذہین لوگ نظاموں اور دلائل میں خامیوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ ان کی سوچنے کی صلاحیت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی منصوبے یا گفتگو میں موجود نقائص کو فوراً بھانپ لیتے ہیں اور ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ چیزوں کو سطحی طور پر قبول کر لیتے ہیں، لیکن ذہین لوگ گہرائی میں جا کر نقص تلاش کرتے ہیں اور مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ انہیں بہتر بنایا جا سکے۔ نمبر 8، انہیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ کتابوں سے محبت اور پڑھنے کا شوق ذہین لوگوں کا ایک اور نمایاں رویہ ہے۔ وہ علم کے پیاسے ہوتے ہیں اور ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، سائنس ہو یا ادب۔ ذہین افراد ہمیشہ کتابوں میں غرق رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنا وقت تفریحی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں، لیکن ذہین افراد کے لیے علم حاصل کرنا ہی سب سے بڑی تفریح ہوتی ہے۔ ان کی علم کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 9، ان کی چھٹی حس مضبوط ہوتی ہے۔ ذہین لوگوں میں ایک غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ارادے اور جذبات کو فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ ان کی چھٹی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقیقی جذبات کو ان کی گفتگو یا چہرے کے تاثرات سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ جہاں عام لوگ صرف ظاہری الفاظ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہیں ذہین افراد الفاظ کے پیچھے چھپی سچائی کو محسوس کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، وہ محاذ آرائی سے بچتے ہیں۔ ذہین لوگ اکثر غیر ضروری بحثوں اور تنازعات سے دور رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض اوقات خاموشی اختیار کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اکثر لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے محاذ آرائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ذہین افراد جانتے ہیں کہ سکون اور امن زیادہ اہم ہے۔ وہ اپنی توانائی بے معنی بحثوں میں ضائع نہیں کرتے۔ یہ تھے ذہین لوگوں کے 10 حیران کن رویے۔ یہ رویے ان کی زندگی کے فلسفے کو ظاہر کرتے ہیں اور انہیں عام لوگوں سے مختلف بناتے ہیں۔ اگر آپ ان رویوں کو اپنانے کی کوشش کریں تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ذہانت صرف کتابوں میں نمبر لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ آپ کے رویے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت اور دنیا کو سمجھنے کے طریقے میں بھی جھلکتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔